नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी YouTube क्लास के अंदर। और हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सरल करना। तो चैप्टर नंबर 3.2 यानी कि एक्सरसाइज 3.2 प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल सरल करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने 2 सवाल ही डाले थे, यानी कि प्रश्न नंबर 1 के पहला और दूसरा सवाल जो प्रतिस्थापन विधि से सरल करने थे और उसमें x और y के मान निकालने थे। तो आगे वाले सवाल हम आज करेंगे। तो सवाल क्या है आपका, तो देखो आपके पास किताब तो होगी, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं तो किताब के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो अब पुस्तक तो क्या है, ज़रूरी है। तो सवाल क्या कह रहे हैं, 3x - y बराबर 3। क्या है भाई, 3x - 3 बराबर 3x - y बराबर 3 हो गया। आगे वाली समीकरण है 9x - 3y बराबर 9। तो ये सवाल है तीसरा। अब आप क्या करोगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे भाई, समीकरण 1, और इसको मान लो समीकरण 2। मान लिया। बस सबसे पहला काम है आपको इन दोनों को क्या करना है, समीकरण मानना है। उसके बाद में क्या करना है, आप सरल होती है तो इसको सरल कर लो भाई। इसको सरल करो यहाँ तक, इसको इतना सरल करो तो 3 इसके अंदर कॉमन आ जाएगा। इसके अंदर 3x माइनस यहाँ पे y बराबर 9 एज इट ही रखो। 3 को इससे काट दो, कितनी बार कटा भाई, 3 बार। अब पीछे क्या बचा, देखो 3x - y बराबर 3। अब इस समीकरण को देखो और समीकरण 1 को देखो क्या बन रही है। ये समीकरण अपनी समीकरण 2 से बनी है और ये समीकरण 1 पहले से है। तो क्या कह रही है, समीकरण 2 और समीकरण 1 क्या है भाई, बराबर है। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं कि समीकरण 1 वे समीकरण 2 क्या है भाई, बराबर है। भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो रही है ना, तो x और y के मान भी क्या होंगे, बराबर, और इसके हल क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, बराबर है। और क्या देखो, समीकरण 1 वे समीकरण 2 क्या भाई, जब समीकरण दोनों बराबर है तो समीकरण के मान भी बराबर होंगे, और मान बराबर होंगे तो इनके क्या हल क्या होंगे भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये तो था इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मान निकालोगे तो दोनों के मान क्या आएंगे, बराबर निकाल सकते हो। लेकिन हमने पहले ही समीकरण दोनों को क्या कर दिया, बराबर। तो समीकरण बराबर है तो समीकरण के मान भी बराबर होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे वाला सवाल लेते हैं, क्या है वो। तो भाई समीकरण क्या है सवाल, कि भाई 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। हम क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो हम क्या करना है, दशमलव को हटा लेते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सबको क्या कर लेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हट जाएगा। तो भाई गुणा करो सबसे पहले। तो आप लिख दो समीकरण 1 वे समीकरण 2 को गुणा करने पर, तो भाई गुणा करो। इधर देखो, इसको 10 से गुणा किया तो क्या बचेगी, समीकरण बनेगी 2x + 3y बराबर 13। ये आपकी समीकरण हो गई 3 नंबर। इसको भी करो भाई, 4x + 5y बराबर 23। ये समीकरण हो गई 4। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 एक उठाओ और उसमें से एक चर का मान निकालो, या तो x का निकाल लो या y का निकाल लो। ध्यान रखना, यानी प्रतिस्थापन विधि
परीक्षा में आती है, हमेशा आती है कि प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करो या फिर विलोपन विधि से करो। एक वज्र गुणन विधि थी, वो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, एक तो ये प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है वो विलोपन विधि। तो वो अगली एक्सरसाइज 3.3 के अंदर है, विलोपन विधि से सरल करना। इस विधि में यही है, इस एक्सरसाइज में ये है भाई प्रतिस्थापन विधि। तो पूरा ध्यान लगा के देना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 3 से हम मान निकाल लेते हैं, किसका, x का। तो भाई लिख लो समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या भाई, 2x + 3y = 13। तो भाई मान कैसे रखेंगे, x का मान रखना, x वाली संख्या को पहले इधर रख दो, बराबर का चिन्ह लगा दो। अब बराबर में 13 है तो 13। अब ये बराबर के इधर थी 3y, उसको क्या करना है, उस साइड भेजना है। उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगी भाई, माइनस में 3y। अब ये 2 इधर देखो यहाँ पे है ना, इसको इसके बट्टे में भेज दो तो क्या बढ़ जाएगा, x का मान आ जाएगा भाई अपने पास 13 - 3y/2। तो ये अपने पास किसका मान आ गया भाई, x का। और समीकरण बना दो 5, बन गई। तो अब देखो उधर चलो, आगे चलते हैं। यहाँ पे x का मान आपके पास आ गया। अब क्या करना है, x का मान है ना समीकरण 2 में, इसमें रख दो 4 में। x का मान ये है ना, यहाँ पे रखना है अपने, कहाँ पे रखना है, इस x के पास। तो ये समीकरण को लेते हुए लिखो, समीकरण x का मान यहाँ पे रखना 4 गुणा x का मान कितना है, 13 - 3y/2। 13 - 3y/2। फिर आगे चलो, प्लस 5y = 23। आ गया, यहाँ तक समझ में आया ना आपको, बिल्कुल बहुत आसानी से धीरे धीरे समझ रहे हैं अपन, है ना। तो समझ में आ गया ना आपको। यहाँ तक क्या करना है, सबसे पहले समीकरण लिख दिया हमने, फिर एक समीकरण लो और उसमें से एक x का, यानी एक चर का मान, चाहे x का निकालो या y का निकालो। सबसे पहले एक का मान हमने इस प्रकार प्राप्त कर लिया, यानी कि एक चर तो है साथ में, कोई ऐसी समीकरण आएगी जिसमें सीधा आ जाएगा, तो ऐसा है, इसको निकाल लिया। अब क्या करना है, जो x का मान होगा ना, इस समीकरण दूसरी वाली में रख दो। हमारे पास इसमें पॉइंट था, पॉइंट को सरल करके हमने ये समीकरण बना ली। इसके अंदर क्या मान रख दिया भाई, जो x का मान आया वो इस समीकरण में रख दिया। क्या किया हमने, यहाँ पे लाइन लिखी नहीं है ना, तो लिख देते हैं भाई समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो अब आप ऊपर चलो, ये समीकरण 4 में x का मान रख दिया ना हमने, x का मान 13 - 3y/2। तो ये रख दिया x की जगह, x कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सरल करो, तो करो भाई, 4 को क्या करो, इसके साथ गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या के साथ। तो 13 का पाड़ा 4 बार बोलो भाई, 52 माइनस 3 बार बोलो, 4 को 3 से गुणा करो भाई, 12y बट्टे में कितने हैं 2 प्लस 5y = 23। ठीक है, हो गया ना सिंपल। ये तो एज इट ही रखा, उस 4 को इससे गुणा कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा इसका 2। चलो एक बार आपको पूरा एकदम सटीकता से धीरे धीरे सारा का सारा समझा रहे हैं। ठीक है, तो 2 का भाग 2 में एक बार, तो ये संख्या तो वापस सेम टू यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें भाग 2 बार गया, 2 को इससे गुणा किया, कितना आया भाई 10y बराबर कितना है 23। अब ये 2 है वो इसके क्या जाएगा गुणा में, तो ये वाली संख्या लिख दो 52 माइनस, ये सरल कर लो भाई, कितने बचे 12y माइनस प्लस 10y, माइनस के 12 है और ये प्लस के 10, तो पीछे कितने बचे भाई 2y बराबर 23 को 2 से गुणा किया, कितने आए भाई 46। आ गया ना। अब देखो ये उधर भेज दो, -2y बराबर, ये देखो 46 - 52,
माइनस यहाँ पे प्लस के थे बाउंड, उधर आए तो माइनस के हो गए। पीछे कितने बचे भाई? -2y बराबर कितने बचे भाई? 4 और 2 6, किसके बचे? माइनस के। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब y का मान कितना बचा आपके पास? 3। कितना बच गया भाई? y का मान 3। अब y का मान यहाँ आपको प्राप्त हो गया ना, तो इस y का मान कहाँ पे रख देंगे? समीकरण 5 के अंदर। तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा? x का। तो बस लिख दो समीकरण 5 में y का मान समीकरण 5 में रखने पर भाई रख दो x बराबर 13 - 3y बट्टे 2। कितना है भाई? 13 - 3। y का मान कितना है भाई? 3। गुणा कर दो, बट्टे में कितने भाई? 2। तो 13 को 3 से गुणा करो, कितना आ रहा भाई? 9। 13 - 9 बट्टे 2। पीछे कितना बचा भाई? 4। तो 4 बट्टे 2 कितने आ गए? 2। ये क्या भाई? x का मान। तो कितना आया भाई? x का मान आया 2 और y का मान कितना है यहाँ पे? 3। बस इतना ही करना है, बस कुछ नहीं करना, बस आप लिख लो ये। तो भाई आगे वाला सवाल क्या है? 3x बट्टे 2 - 5y बट्टे 3 बराबर -2 और x बट्टे 3 + y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। तो पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का सवाल, यानी कि ये बट्टे में आ गए, इसको किस प्रकार हम सरल करेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे, तो ऐसे देख के डरना भाई, बिल्कुल ही नहीं डरना, घबराना ही नहीं है कि किस प्रकार ये सरल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, बट्टे बट्टे वाली जोड़ आती है ना, भिन्न वाली जोड़ आती है ना, तो उस प्रकार एलसीएम लेके उसको घटा दो और आपकी समीकरण बन जाएगी। तो आप इस समीकरण से बनाओ भाई, समीकरण 1 से इसको सरल करो, यहाँ सरल करो भाई 1 को। 3x - 5y लिखो यहाँ पे, 3x बट्टे 2 -5y बट्टे 3 बराबर -2, ये लिख रखा है ना। अब क्या करेंगे, 2 और 3 का अपन एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा भाई? 6 आएगा ना। तो अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 3 को इससे गुणा कर दो तो 9x माइनस, इसमें देखो 2 बार, 2 को 5 से गुणा कर दो 10y बराबर कितने है भाई? -2। अब ये 6 किसके गुणे में जाएगा? इसके। तो गुणा कर दो भाई, 9x - 10y बराबर -12। तो ये क्या बन गई? आपकी एक समीकरण बन गई। लिख दो यहाँ पे 9x - 10y बराबर -12। 12 को अंदर ही ले लो पूरा, तो +12 बराबर 0। तो समीकरण ये 1 हो गई, 1 ये बन गई, 2 ये शेष को कर लो और 3 ये बन गई। ठीक है, अब इसको सरल करो। क्या है भाई? समीकरण x बट्टे 3 + y बट्टे 3 y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। फिर क्या करना? वही बात, इन दोनों का एलसीएम 6, 2 बार, 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 3 बार, 3 को y से गुणा किया 3y बराबर 13 बट्टा 6। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे बराबर, तो 6 से 6 कट गया, आपकी समीकरण ये बन गई। लिख दो यहाँ पे 2x + 3y - 13 बराबर 0, समीकरण 4। बस इसको हटा दो, आपके पास समीकरण प्राप्त हो गई ना। अब किस प्रकार करनी है ये आप समझ गए होंगे, तो इसको हटा दो। ठीक है, इधर देखो क्या करना है, समीकरण 3 को पकड़ो, समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 कह रही है 9x - 10y + 12। अब आपको क्या करना है, 9x ये बराबर, ये पूरी संख्या उधर, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस में 10y, ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस में 12। अब ये x तो यहाँ पे आ गया, 9 क्या जाएंगे बट्टे में,
तो x का मान क्या प्राप्त हो गया भाई, 10y माइनस 12/9। अब यहाँ से क्या करना है, x का मान है वो समीकरण इसके अंदर रख दो, 4 के अंदर। तो रखो भाई, 2x की जगह रखो मान 10y माइनस 12 बट्टे में कितना है भाई 9। आगे देखो प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0 हो गया। अब देखो कर लो, सरल करो इसको, पहले इसे गुणा करो भाई, 20y माइनस 24 प्लस, भाई अगर एलसीएम चलो एक बार कर ही लेते हैं, बट्टे में कितना है 9, इसके क्या होगा 1, यहाँ पे भी 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा सबका 9 आएगा, और 9 इसके गुणा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो 9 का भाग एक बार गया तो ये तो लिख ही दो 20y माइनस 24, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम 9 है, 9 में 1 में 9 का भाग 9 बार, 9 को 3 से गुणा करो भाई, 27y माइनस, फिर एलसीएम 9 ही था आपका, 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा 117 बराबर 0। यानी कि जो 9 थे उधर जाएगा, 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अपना काम एलसीएम से ये हो गया। अब इसको सरल करो भाई, कितने हो गए 20y और ये कितने हो गए 27y, 47y, ये 24 और ये 117 कितने हो गए भाई, 1 3 और एक हासिल का 4 और 141, चलो उधर भेज दो, एक 141/47 कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार बोलो तो, 7 3 21, 12 2 14, तो भाग कितनी बार गया भाई, y का मान क्या आया 3। अब आपके पास y का मान आ गया ना, तो x का मान रखो, x में y का मान रखो और क्या हो जाएगा x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर कितना है भाई 10y माइनस 12/9, तो x बराबर 10 गुणा 3 माइनस 12/9, करो भाई 30 माइनस 12 करो, 10 गुणा 30 माइनस 12/9, करो भाई उत्तर कितना आ रहा है, 30 में से 12 घटाओ भाई 8, 18 और भाग लगाया 9 का, क्या आया भाई 2, तो x का मान क्या हो गया 2। तो x और y के मान क्या आ गए 2 और 3। इस प्रकार पहले क्वेश्चन से संबंधित ये 5-6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 हो गए। अब आपको दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बस सिंपल है, प्रतिस्थापन विधि एकदम। सबसे पहले x को मानना, x का मान वापस उसी समीकरण में रखना, उस समीकरण से y का मान प्राप्त हो जाएगा, y का जो मान प्राप्त होगा वो x वाली समीकरण में रख के और x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल क्या कह रहा है, तो भाई किताब आपके पास है ना। सवाल कह रहा है दूसरा कि 2x + 3y = 11, ठीक है, और 2x - 4y = -24 को हल करना है। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। आपके पास दो समीकरण है और उसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसमें y = mx + 3 है। तो समीकरण क्या है भाई, 2x + 3y = 11 है। समीकरण है 2x + 3y = 11 और दूसरी समीकरण है 2x - 4y = -24। तो समीकरण 1 मान लो और समीकरण 2 मान लो। सवाल नंबर दूसरा है, आपको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना। m का वह मान ज्ञात करना, उसके लिए आपके पास समीकरण है भाई mx + 3। इस समीकरण के आधार पे आपको देखना है।
तो सबसे पहले आपने ये समीकरण मान ली। अब समीकरण 1 से आप क्या करो, एक चर का मान निकाल दो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2x बराबर 11 माइनस 3y और x का मान निकल जाएगा 11 माइनस 3y बट्टे 2। बस प्रतिस्थापन विधि में एक पहला काम आपको यही करना है। क्या करना है, इन दोनों समीकरण में से एक समीकरण को लो और उसमें से एक चर का मान निकाल लो। अब क्या करना, जो मान आया आपको दूसरी समीकरण में रख दो। तो x का मान रखना है, x का मान क्या है यहाँ पे रखना है। तो ये समीकरण 3 बना दी हमने। तो लिख दो भाई समीकरण 3 में, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 2 में रखने पर क्या करना है, 2 में रखना है, x का मान रखना है यहाँ पे, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, x का मान क्या है 11 माइनस 3y बट्टे में क्या भाई 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सरल करो भाई, 11 को इससे गुणा कर दो तो 22 माइनस 6y बट्टे में 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, इतना करना है। उसके बाद में क्या करना है, ये 2 है, इसके भी एलसीएम में 1 रहेगा, तो ये इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो 2 में 2 का भाग एक बार, तो 22 माइनस 6y माइनस, यहाँ पे 1 है बट्टे में और नीचे एलसीएम 2 है आपका, 2 एलसीएम है ना, तो 1 को 2 से गुणा करो भाई, 2 को 4 से गुणा करो, 8y बराबर माइनस 24। जो नीचे 2 थे इससे गुणा हो जाएंगे तो माइनस 48। पता चल गया ना, नहीं चला तो बता दूं वापस, चलो छोड़ो इसको, वापस बता देता हूँ। जो ये देखो आपके 2 एलसीएम, इसमें एक बार, तो ये वापस एज ए टी माइनस भाई, इसके बट्टे में 1, तो कितनी बार गया भाई 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया भाई 8y बराबर ये माइनस 24, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखो आप, ये 2 बट इसके गुणा में आ जाएगा, तो लिख दो भाई 22 माइनस 6y माइनस 8y बराबर माइनस 48। तो इनको जोड़ो भाई, कितने हो गए 14y, और ये उसके उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा माइनस 14y बराबर ये कितने पे जोड़ो भाई, 2 6 और 1 7 70, माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 14 से कितनी बार कटे 5 बार, तो y का मान क्या आ जाएगा 5। देखो y का मान आपको प्राप्त हो गया, तो समीकरण 3 में y का मान रख दो। समीकरण 3 में y का मान 5 रखने पे रख दो। समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, तो y का मान 5 रखना है, यानी कि y की जगह कितने रखने हैं 5, तो रख दो भाई x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बट्टे 2। इसको सरल करो भाई, 11 माइनस 15 बट्टे 2, तो कितने रहे भाई माइनस 4 बट्टे 2, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ भाई माइनस 2, y का कितना हुआ 5, हो गया। अब क्या कह रहा है, हमारे पास m के मान निकालने थे और उसके लिए समीकरण क्या थी mx प्लस कितने थे भाई, सवाल क्या कह रहा है mx प्लस 3, तो y बराबर क्या लेना है, y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है भाई 5, x का मान कितना है माइनस 2 प्लस 3, तो भाई कर लो, इसको घटा दो, 2 बराबर माइनस 2m, 2 से 2 कट गया, तो m का मान क्या आया भाई माइनस 1। बस इस प्रकार था ये।
तो वही तीसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म समीकरण बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने। तो इसके अंदर पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो हमें क्या करना है, पहले तो दो संख्या माननी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल आपका तीसरा है और तीसरे का पहला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, तो हम मानेंगे बड़ी संख्या। क्या मानेंगे, बड़ी संख्या। माना कि बड़ी संख्या वो है x है और छोटी संख्या क्या है भाई, वो है y। अब सवाल कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है भाई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो तो अंतर आ जाएगा। तो आपकी समीकरण 1 नंबर ये बन गई। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो भाई x एक संख्या है और दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुणी है। बस ये समीकरण आपकी 2 बन गई। अब देखो आपके पास यहाँ पे एक पहले से ही प्राप्त है समीकरण, यानी कि इस चर का मान प्राप्त है। तो इस समीकरण को मान रख दो भाई समीकरण 1 में। आप लिख दो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो सवाल ने क्या कहा, दो संख्या माननी है आपको। तो हमने बड़ी संख्या मान ली x और छोटी संख्या क्या मान ली y। अब क्या करना है, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब बाकी, तो दोनों को घटाते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो कितना बचता है भाई, 26। तो हमने सीधा लिख दिया भाई x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 बना दी। दूसरी बताई क्या भाई, एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुणा है। तो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो ये समीकरण 2 बना दी। अब समीकरण 2 में हमें क्या प्राप्त हो रखा है, x बराबर 3y, यानी कि इस किसी एक चर का मान प्राप्त हो चुका है। कितना है भाई, 3y। तो ये जो x का मान है ना, इसमें रख दो। क्या करेंगे भाई, उसमें रख देंगे। चलो रखो फिर, x की जगह कितना रखना है भाई, 3y। समीकरण 1 में देखो x की जगह 3y रखो। 3y माइनस वाई बराबर 26। सरल करो भाई, 3y में से 1 माइनस वाई गया तो 2y बराबर 26। y का मान कितना है भाई, 13 आ गया। अभी y का मान यहाँ पे रख दो, तो लिख दो भाई y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो भाई समीकरण 2 में। समीकरण 2 है x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है भाई, 13। तो x का मान क्या है भाई, 13 तिया 39। x का मान 39, y का मान 13, यानी कि आपके पास बड़ी संख्या 39 है और छोटी संख्या कितनी है, 13। तो बस तीसरे का पहला सवाल ये था। तो भाई आगे वाला सवाल कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल नंबर क्या है, तीसरे का दूसरा है। तीसरे का है वो दूसरा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण कोण है, कितने, दो कोण दे रखे संपूर्ण कोण, उन दोनों कोणों में से मान ज्ञात करने हैं। तो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले देखो, माना कि बड़ा कोण कितना है भाई, x डिग्री, और छोटा कोण कितना है, बराबर y। मान लिया। अब देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है पता है, 180 डिग्री होता है।
तो दोनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो एक समीकरण आपके पास ये बन गई, यानी कि दो संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब आगे कंडीशन कह रही है कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। कौन है बड़ा कोण? तो बड़ा कौन सा कोण है भाई? x है। तो x माइनस वाई कितना अधिक है? 18। यानी कि इस प्रकार हम करेंगे तो अपना पास क्या आ जाएगा भाई? अब आप करो समीकरण 1 या 2 से किसी से x का मान निकालो। तो हम ले लेंगे किसको? समीकरण 1 से x बराबर 180 माइनस वाई। आपको क्या करना है? सबसे पहले कह दिया दो संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पे 180 होता है। तो दोनों कोणों को जोड़ लिया, इतना आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। न तो हमें बड़ा कोण पता है न छोटा कोण पता है, कितना है? इन दोनों को घटाएंगे तो बड़ा कोण इतना अधिक आ जाएगा। ठीक है। तो समीकरण 1 से हम एक x का मान निकालेंगे। तो x को इधर ही रखा, y को उधर भेज दिया, तो कितना आ गया ये? इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ये समीकरण 3 का मान इसमें रख दो। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई समझ में आ रहा है ना? अब देखो समीकरण 3 में x का मान है ना, ये कहाँ करना है? यहाँ पे रखना है। x की जगह यहाँ पे तो रख दो भाई 180 माइनस वाई। तो x की जगह हमने ये रख दिया। ठीक है। बाद में क्या कह रहा है? माइनस और y हो गया बराबर कितना दे रखा है? 18 हो गया ना। अब करो भाई 180 माइनस 2y बराबर 18। क्या करोगे? इसको इधर लाओ, उसको उधर भेज दो। तो 180 माइनस 18 बराबर 2y। माइनस का था उधर गया प्लस में हो गया। इसको घटाओ भाई, कितना रहता है? 162 बराबर 2y। 2 का भाग दे दो भाई, कितनी बार गया? 162 के अंदर 2 का भाग देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। 2 इसके बट्टे में आ गया, y आ जाएगा। तो कितनी बार गया भाई? 81। तो y का मान कितना आ गया भाई? 81। कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर चक्र है ना, तो रखो भाई x बराबर 180 माइनस वाई है। x बराबर 180 पर माइनस वाई, ये समीकरण 3 है। 3 में क्या करा? y रखना है यहाँ पे, कितना है? 81। तो x बराबर 180 माइनस 81। x बराबर कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 9 बचा पीछे, 81 घटाओ भाई 99। x का मान इतना और y का मान इतना। तो भाई तीसरा सवाल क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपये में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीदी, वो कितने में खरीदी? 1750 रुपये। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या ज्ञात करना है? मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? सबसे पहले देखो हमने क्या माना कि पहले तो तीसरा सवाल है ये इसका, तीसरे का। तो माना कि क्या है भाई? बल्ला और गेंद। तो माना कि बल्ला क्या आपके पास? बल्ले का मूल्य क्या है भाई? x और गेंद का क्या है? y।
ये चीज़ आपने मान ली। अब कह रहा है कि भाई 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी, तो समीकरण बना लो। 7 बल्ले x, 6 गेंद y बराबर 3800 में खरीदी। समीकरण 1 बना दो। दूसरी कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3x प्लस 5 गेंद 1750 में खरीदी और गुणा कर दो। समीकरण बन गई 2। अब आपको क्या करना है, इससे मान निकालना है। किसके भाई? सबसे पहले x का मान निकाल लो यहाँ पे। तो समीकरण 1 को उठाओ आप। समीकरण 1 से क्या करना है आपको भाई? x का मान यहाँ से निकाल लो और बाकी को इसको पक्षांतरण कर दो। तो 7x बराबर 3800 उधर पहले से है, 6y उधर भेजो तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 7y 7 को इसके बट्टे में भेज दो और x को एज इट ही रखो। तो 3800 माइनस 6y बट्टे में 7, ये क्या हो गया आपके पास? x का मान प्राप्त हो गया ना। ऐसा कर सकते हो ना आप भाई, पहले एक समीकरण को लेना है, उसमें से x वालों को अलग कर देना है और ये 6y है उधर भेज दिया, तो हमने यहाँ भेज दिया, x को इधर बराबर में रखा है। अब क्या करना है, x के गुणा में जो भी कांस्टेंट यानी अचर पद है उसको इसके भट्टे में भेज देना। तो ये हमारे पास समीकरण हो गई 3 हो गई। चलो आगे चलते हैं। अब जो समीकरण 3 से क्या प्राप्त हुआ, x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे x की जगह रखना है ना ये वाला मान। तो रखो भाई 3 गुणा 3800 माइनस 6y बट्टे में कितना है भाई 7, फिर प्लस 5y, फिर बराबर में 1750। ठीक है, अब इसको आपको सरल करना है। इसको सरल करना है तो एलसीएम आएगा इसका और इसका। क्या आएगा एलसीएम? कितना आएगा भाई? 7 आएगा। और इसको इससे गुणा कर दो पहले, तो कितना आएगा भाई? इसको गुणा कर दो, यहाँ पे कर दो पहले। 0 0 24 9 तो 11, ठीक है, माइनस 18y प्लस 5y बराबर 1750 और इसके बट्टे में कितना है भाई 7 हो गया। अब आप इसका और इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो पहले तो इसमें भाग 1 बार जाएगा और ये संख्या एज इट ही आएगी 11400 माइनस 18y। ठीक है, इसमें भाग 7 बार गया और 7 को गुणा 5 से किया, कितना आया भाई 35y बराबर कितना है 1750। ठीक है, अब ये 7 इसके गुणा में आएगा, कर लो गुणा। भाई 7 7 35 हासिल की 3 7 और 7 50 और 3 52 5 7 और 5 12 250। अब भाई इसको घटाओ, कितना रहा 17y 17 ही रहा ना, बराबर ये इसमें से घटाओ 12250 माइनस करो भाई 11400, कितने रहे 850। समझ में आ रहा है ना? बताओ भाई, एलसीएम लेके किया और ये 7 थे, इसके गुणा में हो गए तो गुणा करने पे इतनी संख्या हो गई और इधर ये संख्या इसके गुणा करने से आ गई। ठीक है, अब क्या करना, y वाले y और पक्षांतर अचर पद है वो अचर, यानी कि जो संख्या है उसको एक तरफ और जो चर है वो एक तरफ, तो इनको माइनस किया 17y
बराबर इनको घटाया तो 850। ठीक है, अब देखो 70.85 और 1050, तो y का मान कितना आ गया भाई 50 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 क्या कह रही है, देखो इधर इधर देखो, यहाँ पे x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7। तो लिखो भाई x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा y की जगह कितना रखना है 50 बट्टे 7। गुणा करो भाई, 6 पंजे 30 और 1 0 300 बट्टे 7 कितने रहे भाई 3800 में से 300 गए 3500, 3500 बट्टे 7 काटो भाई, 7 पंजा 35 और 2 0 कितने हो गए 500। तो x का मान कितना आया भाई 500 और y का मान कितना है भाई 50। तो ये था आपका तीसरे का ही तीसरा, बहुत ही सिंपल प्रतिस्थापन विधि से, यानी बहुत आसान है ये विधि। ठीक है, तो भाई तीसरे का चौथा सवाल है। सवाल कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, यानी कि भाई रोज का जो किराया उस भाड़े से अतिरिक्त चली गई है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये आपको ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या मानोगे भाई, मानना कि नियत भाड़ा कितना भाई x रुपए, और माना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिया y रुपए। अब क्या कह रहा है कि भाई 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, नियत भाड़े के अलावा, यानी कि नियत भाड़ा पहले तो नियत कर लिया आपने जो भाई है उतना, उतने के लिए तो x आ गया। उसके बाद में आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लगेगा और कितना रुपए हो जाएगा भाई 105 रुपए। ये बन जाएगी समीकरण 1। और दूसरा कह रहा है x पर यदि 15 किलोमीटर चले हो आप तो भाड़ा कितना हो जाएगा भाई 155। कुछ समझ में आया क्या। कह रहा है कि भाई नियत भाड़ा तो आपका x रुपया है ही जाए जो लगेगा, उसके बाद में अगर आप चले हमारे साथ भाई दूसरा के बाद या मुझे वहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना था, उसके बाद में कह दिया कि भाई नहीं उसके बाद में और जाना है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्या लगेगा भाई भाड़ा लगेगा ना, अलग से लगेगा ना। तो पहले तो यहाँ तक चला, ठीक है, उसके बाद में उसने 10 किलोमीटर और चला, ये क्या हो गया प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो टोटल कितना लगा 105। इसी प्रकार यहाँ देखा भाई नियत तो चला फिर 15 और चला, तो टोटल इतना हो गया। अब समीकरण 1 से आप मान निकालो। किसका निकालोगे भाई, एक समीकरण निकालोगे, समीकरण 1 से क्या लोगे x का मान ले लो, तो x को इधर ही रखो और 105 माइनस 10 को उधर भेज दो, किस में हो जाएगी माइनस में, और y समीकरण आपके पास 3 प्राप्त हो गई। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो। किस में रखना है 2 में, कौन सा मान ये यानी x का मान, तो यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो रखो भाई 105 माइनस 10y प्लस 15y
बराबर 155 किस में रखा, समीकरण 2 में। ये मान रख दिया और अपने पास ये प्राप्त हुआ। अब इसको जोड़ लो और इसको कर लो, जो भी है y को y कर दो और संख्या को संख्या कर दो। तो भाई कितने हो गए, -10 प्लस के 15, तो 5y बराबर 155। 105 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कितने बचेंगे पीछे, 50। 5 इससे कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 10। और y का मान समीकरण किस में रखोगे भाई, ताकि x का मान प्राप्त हो जाए, तो समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो भाई रखो, समीकरण 3 कह रही है कि x बराबर 105 माइनस 10y। अब आपको y की जगह कितना रखना है, 10। कितने रखना है, 10। तो रख दो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10। तो x बराबर 105 माइनस कितने हो गई, 100। तो x का मान कितना आ गया भाई, 5। और y का मान कितना है, 10 है ना, ये देखो यहाँ पे है। अब सवाल कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देगा, इतना तो चलेगा ही। तो उसके लिए क्या करेगा भाई, पहले तो नियत चलेगा, ठीक है। उसके बाद वो कितना चल रहा है, 25y चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो कितना देगा, ठीक है। तो नियत भाड़ा भाई कितना है, x का मान कितना है, 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना भाई, 10। 5 प्लस 250 कितना आ गया भाई, 255। 255 रुपये क्या देगा वो, 25 किलोमीटर चलने के लिए। चलो ये था सवाल आपका। तो आगे वाला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ना है, 2, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हो जाती है 5/6। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो बस क्या करना है भाई, भिन्न ज्ञात करनी है। तो सवाल है 5वां, हम क्या करेंगे, माना कि भिन्न क्या है, x/y। अब सवाल कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। हमने जो भिन्न मानी है उसके अंश और हर में कितने मानने हैं, 2 जोड़ने हैं। तो x/y ये अंश है, ये हर है, तो इसके अंदर 2 जोड़ना है। तो भिन्न कितनी बन जाती है, 9/11। अब सबसे पहला आपका काम ये है कि इसको सरल कर लो। कैसे करोगे भाई, क्रॉस गुणा यानी कि वज्र गुणा करो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो सबसे पहले इसका इसके साथ करो, तो 11x प्लस 2 22 भाई, 11x 11×2 22 बराबर 9 गुणा y, 9y प्लस 9×2 18, ठीक है। अब ये जो चर वाले हैं उनको एक साथ कर दो और संख्या है उसको एक साथ कर दो। तो 11x माइनस 9y हो गई, और y ये इधर। क्या करोगे भाई, इसको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा भाई, +4 बराबर 0। ये आपकी एक समीकरण बन गई। दूसरी बात कह रही है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती। यहाँ पे तो अपन ने कितने जोड़े भाई, 2। अब कह रहे हैं कि अंश और हर में 3, तो कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती। कितनी हो जाती भाई, 5/6। तो अब देखो क्या करना है, वही क्रॉस गुणा, इधर भी हमने ऐसा किया, तो गुणा करो भाई। पहले ये वाला 6x प्लस 6×3 18 बराबर
5y प्लस 5 3 15। x और y को एक साथ कर दो भाई, 6x माइनस 5y, ठीक है। 18, इसको इधर लेके आ जाओ तो प्लस में 3 बराबर 0। ये बन गई समीकरण 2। अब देखो हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से x का मान निकालना, ठीक है। तो समीकरण 1 को लो या 2 को लो, उससे किसी एक का मान निकाल दो। तो ले लो आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y प्लस 4। तो 11x को इधर ही रखा, माइनस 9 का था उधर तो प्लस 9y, प्लस का 4 था तो इधर हो गया माइनस का 4, ठीक है। x को इधर ही रखा, 9y माइनस 4 बट्टे में आ गया 11। तो भाई x का मान जो पता था वो करना था वो कर लिया, ठीक है। अब ये x का मान इस समीकरण में रख दो। किस में रखना है? इसमें। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कह रही है 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0, है ना। तो लिखो भाई 6x की जगह कितना रखना है, ये रखना है 9y माइनस 4 बट्टे 11। आगे है माइनस 5 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 5y है ना, ठीक है, बराबर में 0। अब आपको इसको सरल करना है, तो सरल तो आप कर सकते हो ना, कर लो। 54y माइनस 24 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0 हो गया। इसके बट्टे में कितना है 11, तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो पूरा एलसीएम कितना आएगा 11। एक बार गया तो ये तो सेम टू सेम रहेगा, ग्यारह का इसमें 11 बार और 5 से गुणा कर दिया 55 प्लस ये 11 बार 3 से गुणा कर दिया 33 बराबर 0। तो ये अब 11 है वो इस 0 के गुणे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। पीछे बचा आपका 54y माइनस 24 माइनस 55y प्लस 33 बराबर 0, ये बचा। अब देखो 54y 5y घटा दो, कितने रहे भाई, यही हो रहा है ना, ये कितने है 55y है, ये 55 है ना, 55। तो पीछे कितना बचा भाई, माइनस का 1 y, तो यहाँ लिख दो माइनस का y बराबर ये माइनस का 24, ये 33, कितना रहेगा भाई 9 रहेगा ना। इधर तो प्लस का रहेगा, तो इधर माइनस का y उधर माइनस का 9, ये कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा भाई 9। अब y का मान इधर रख दो, यहाँ जो समीकरण 3 लगा दो, यहाँ पे लगा ही नहीं, y का मान समीकरण 3 में रखो। तो x बराबर 9 गुणा 9 माइनस 4 बट्टे 11। x का मान कितना आया भाई 7 और y का मान कितना आया 9। तो ये था। अब भिन्न कौन सी बनी, x बट्टे y है हमारी, तो x का मान 7 है, y का मान 9 है, तो ये हुई हमें भिन्न प्राप्त। तो भाई छठा सवाल लास्ट सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। वर्तमान में उनकी आयु क्या है? आपको क्या ज्ञात करना है भाई? जैकब और उनके पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी है? तो ये इसका लास्ट सवाल है। तो आप क्या करोगे? माना जैकब की आयु कितनी है भाई? माना जैकब की आयु कितनी मानी आपने? x वर्ष। और उसके पुत्र की आयु कितनी मानी है? y वर्ष। ये आपको काम करना है सबसे पहले तो, कि भाई माना कि जैकब की आयु है x वर्ष है और पुत्र की आयु है y वर्ष। उसके बाद में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु है पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है? 5 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो x है, x वर्ष है, x वर्ष का कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो x + 5 होगा, है ना? और इधर भी देख लो y + 5, यानी कि दोनों को लेंगे, इधर पिता इधर पुत्र। अब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद में पिता की आयु है पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। तो पिता की देखिए आयु है वो पुत्र के 3 गुना की है। जब पुत्र इतने गुना का 3 गुना का होगा तो ये इतना 1 गुना का है। इससे 3 से गुणा कर दो, तो x + 5 बराबर 3y + 15 हो गया। अब x वाला x, y वाला y कर दो, x - 3y बराबर, ये उससे घटा दो तो 10, x - 3y - 10 बराबर 0। समीकरण 1 बन गई, बनी ना भाई? सबसे पहले क्या पूछा है? 5 वर्ष बाद। हमने x मानी है तो 5 वर्ष बाद तो प्लस में 5 करेंगे। इधर हमने पुत्र को y वर्ष माना है तो इसके 5 वर्ष बाद में मान लिया। ये कह रहा है कि पिता की आयु का 3 गुना है तो हमने 3 गुना कर दिया, फिर इसको गुणा कर दिया तो कितना आया? 3y + 15। इधर x + 5 है। अब क्या करना है? इसको इधर कर दो भाई, तो x - 3y बराबर 5 इधर भेजा तो माइनस हो गया, इससे तो 10 बच गया। तो आपके पास समीकरण 1 प्राप्त हो गई। आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, पहले मतलब, है ना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले। तो पहले का मतलब क्या होगा? माइनस करेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 बराबर y - 5। कितनी गुनी थी भाई? 7 गुनी थी। तो बस सरल करो, 7y, 5 से गुणा करो भाई 35, कर लो पक्षांतरण, x - 7y बराबर माइनस के 5 उधर भेजो, प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 35 प्लस के 5, पीछे कितने बचे? 30 माइनस के, तो x - 7y माइनस के 30 इधर आएंगे तो प्लस के बराबर 0। आपकी समीकरण 2 बन गई। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 में किसी एक समीकरण को लेके क्या करना है? x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का। तो किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं हमने। तो समीकरण 1 से आप लिख दो, समीकरण 1 से ठीक है। अब देखो समीकरण 1 है x - 3y - 10 बराबर 0। तो इससे क्या निकालना? समीकरण लिख दो भले, x - 3y - 10 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। इस समीकरण को सरल करना है और हमें x यानी कि एक चर का मान निकालना। तो x को इधर बराबर में रख दो, पीछे क्या बचा? -3y - 10, तो बराबर में उधर जाएगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, और ये समीकरण बन गई 3। ठीक है, बन गई। अब इस समीकरण 3 का उपयोग इस 2 में कर दो, तो लिख दो भाई, समीकरण 3 से
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 से x का मान है वो समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 3 क्या है भाई, वो है x बराबर 3y प्लस 10, और समीकरण 2 है x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0, ठीक है। अब x की जगह ये रखना है, तो रखो भाई 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। अब देखो 3y माइनस 7y, तो कितने बचे भाई, माइनस के 4y, बराबर कर दो और उधर भेज दो। 10 प्लस के और 10 प्लस के 30 प्लस के कितने हो गए, 40। इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4y बराबर 40, और y का मान कितना आ जाएगा भाई, 10 आ गया, y का मान 10। तो अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या करिए, x बराबर 3y, x बराबर 3, y का कितना मान है, 10 प्लस 10, x का मान क्या आएगा भाई, 30 प्लस 10 40। तो भाई क्या पता चला, जेकब की आयु कितनी हुई, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। ये है पुत्र, ये है जेकब। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, चैप्टर यानी एक्सरसाइज 3.2 से संबंधित सारे के सारे सवाल यहाँ पे सरल कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा इससे संबंधित सवाल आता है। इस बार क्या हुआ, वज्र गुणन विधि से संबंधित जो सवाल थे वो एक्सरसाइज आगे वाली थी जो हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार, तो एक वो विधि आपके कट हो गई। तो पीछे आपके पास ये बची प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है वो है विलोपन विधि। तो जो आपको अच्छी लगे, बढ़िया समझ में आए, उस विधि से आप सरल करना। तो विलोपन विधि से संबंधित सवाल हम आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अपने साथियों के साथ ज़रूर भेजना है, ताकि उन्हें भी पता चले और ये समझे आसानी से, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहना है। थैंक यू।